कि मैं अपने वज़ीर-ए-आज़म के बारे में जब सोचता हूँ तो चलो ठीक है, ये कह सकता हूँ क्रिकेटर था, चौके-छक्के मारता रहा मैदान में, जाने कोई इधर-उधर की हरकतें भी कर ली होंगी। लेकिन मोदी साहब के बारे में क्योंकि जब कहते हैं ना कि वो मोदी नहीं चाहते, तो मोदी साहब का हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, मोदी साहब की तारीख पढ़ते हैं, हम अमित शाह की तारीख पढ़ते हैं। तो जब वो तारीख हमारे सामने आती है तो फिर हमें लहू-लहान चेहरे नज़र आते हैं, हमें दहशतगर्दी नज़र आती है, हमें गुजरात का मास्कर नज़र आता है, हमें अहमदाबाद का कत्लेआम नज़र आता है। तो ये सारी हिस्ट्री देख के ना फिर यहाँ पर भी बात होती है। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो है भारतीय पत्रकार और पाकिस्तानी पत्रकार के बीच में हुई गर्मागर्म चर्चा के बारे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे सारे के सारे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। आज के इस वीडियो में पाकिस्तानी पत्रकार ने कश्मीर, बलूचिस्तान, आतंकवाद, कुलभूषण, FATF, मोदी का इतिहास, भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की संभावना, ऐसे हर एक विषय में कुछ सवाल खड़े किए हैं और भारतीय पत्रकार रोहित शर्मा ने इन सभी विषयों पर मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसको अंत तक जरूर देखें। भारतीय पत्रकार ने पाकिस्तानी पत्रकार की बैंड कैसे बजाई, वो देखने के लिए शुरू करते इस वीडियो का अगला भाग। इसके अलावा आप भी देख रहे हैं कि मोदी सरकार ने खुद इस चीज को तस्लीम किया कि बांग्लादेश को तोड़ने में हमारा किरदार था और आप वहां जाकर रिवार्ड भी दे रहे हैं। तो इस तरह की बातें करें तो फिर ये बातें भी की जा सकती हैं। बाकी आपका एक इशू रहा, एक है कश्मीर इशू और एक है पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात। ये दो मुख्तलिफ हैं। कश्मीर चलें ठीक है, आपने एक आईनी तरमीम के जरिए उसे इंडिया के अंदर शामिल कर लिया, लेकिन हम ये समझते हैं कि वो एक मुतनाज़ा इलाका है और उसकी मुतनाज़ा हैसियत को पूरी दुनिया में तस्लीम किया जाता है कि वो एक मुतनाज़ा चीज़ है, मुतनाज़ा एरिया। खुद आपके इंडिया के जो बड़े दानिशवर हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो सारे इस चीज़ को मानते हैं। और देखें, अगर वो मुतनाज़ा ना होता तो आपको इतनी फौज वहां उतारने की क्या जरूरत थी? अगर वो मुतनाज़ा ना होता तो वहां पैलेट गन्स मारने की क्या जरूरत थी? अगर वो मुतनाज़ा ना होता तो आपको वहां पर इंटरनेट और बाकी सारी फैसिलिटीज बंद करने की क्या जरूरत थी? तो ये सारी चीजें तो आपके यहाँ हो रही हैं और पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी चीजें हो रही हैं। और सबसे अहम बात जो है वो मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि अभी हाल ही में कोई इतना ज्यादा पुराना तो वक्त नहीं हुआ ना, जो यूरोपीय यूनियन की डिसइंफो लैब है उसकी जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपगंडा किया गया और पाकिस्तान के बारे में बताया गया। और आपके ट्विटर की जो अकाउंट्स है तकरीबन 700 के करीब, उनको ब्लॉक किया गया क्योंकि वो खाम खाम मन गढ़ंत बेबुनियाद और फजूल खबरें जो थी उनको वो शेयर कर रहे थे, जो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की और अवामी सतह पर टेंशन क्रिएट करने में बड़ा एक जो माहौल है वो बनाने में एक किरदार अदा कर रही थी। लेकिन फिर आप ये भी देख लेना कि मैं अपने वज़ीर-ए-आज़म के बारे में जब सोचता हूँ तो चलो ठीक है, ये कह सकता हूँ क्रिकेटर था, चौके-छक्के मारता रहा मैदान में, जाने कोई इधर-उधर की हरकतें भी कर ली होंगी। लेकिन मोदी साहब के बारे में क्योंकि जब कहते हैं ना कि वो मोदी नहीं चाहते, तो मोदी साहब का हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, मोदी साहब की तारीख पढ़ते हैं, हम अमित शाह की तारीख पढ़ते हैं। तो जब वो तारीख हमारे सामने आती है तो फिर हमें लहू-लहान चेहरे नज़र आते हैं, हमें दहशतगर्दी नज़र आती है, हमें गुजरात का मास्कर नज़र आता है, हमें अहमदाबाद का कत्लेआम नज़र आता है। तो ये सारी हिस्ट्री देख के ना फिर यहाँ पर भी बात होती है। अच्छा, अब जहां तक बात यह है कि आपकी मेरे को एक बड़ी अच्छी बात लगी कि आपने पहले तो एक स्टेटमेंट दिया कि दाइश जो है उसको कौन सपोर्ट करता है और साथ में आपने अटेस्ट भी कर दिया, अटेस्टेशन पावर भी अपनी साथ लेके घूमते हैं कि इंडिया करता है। भाई, दाइश को कौन सपोर्ट कर रहा है और तहरीक तालिबान को कौन सपोर्ट कर रहा है, इसको कौन जानता है? इसको इसको आप लोग क्लेम कर रहे हैं कि हम करते हैं। ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ी अच्छी चीज है कि मेरे पास जो अटैक कर रहा है वो टेररिस्ट है और मैं जो भेज रहा हूँ वो टेररिस्ट नहीं है। आपने ये बोला कि भाई इंडिया सपोर्ट कर रहा है टेररिस्ट को, तो आपके प्राइम मिनिस्टर खुद मान चुके हैं कि यार हम लोग टेररिस्ट भेजते थे कश्मीर में, उन्हीं का स्टेटमेंट था। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने भी कुछ ऐसा ही बोला था कि हम कैसे हो, उसके बाद मुशर्रफ साहब भी, ठीक है। तो ऐसा जो माना जा चुका है सदर रियासत या मतलब प्रेसिडेंट की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, तो उसको तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। और एक एक और कि अगर मैं जियाउल हक साहब के टाइम की बात करूं, सॉरी बेनजीर भुट्टो के टाइम की बात करूं, तो आपके हामिद गुल जी का वो था, पॉलिसी थी ब्लीड इंडिया विद 1000 वूड्स। और उन्होंने ये भी बोला था कि हमारे अगर टेररिज्म कंटिन्यू करते हैं इंडिया में तो वो 2 एक्स्ट्रा यूनिट्स रखने के बराबर है पाकिस्तानी आर्मी में, राइट। तो इंडिया की ऐसी कोई पॉलिसी कभी मुझे दिखी नहीं, ना कभी सामने आई। आपने जो बोला कि भाई हमारे आर्मी के ऑफिसर्स खुलेआम आके बोल रहे हैं यूट्यूब पे, वो आर्मी के ऑफिसर्स नहीं है, वो फॉर्मर ऑफिसर्स हैं। वो अपनी पर्सनल ओपिनियन जरूर दे सकते हैं, लेकिन जब वो फॉर्मर ऑफिसर हो जाते हैं तो उनके पास कोई ऑफिशियल सीक्रेट रह नहीं जाती और वो जो कुछ भी बोलते हैं वो ऑफिशियल नहीं होता है, ठीक है। जो जो मेरा सिटिंग ऑफिसर है वो बोल रहा है तो मैं मानता हूं, ठीक है।
लेकिन पुराना जो बोल रहा है वो पर्सनल ओपिनियन। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मैं जानता हूं, या उन्होंने ये नहीं बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये करे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कर रही है। उन्होंने ये कभी नहीं बोला, उन्होंने ये कभी नहीं बोला इंडिया ये कर रहा है। उन्होंने अपनी पर्सनल ओपिनियन दी कि ये करना चाहिए, राइट। तो ये करना चाहिए, तो अगर मैं बोल दूं कि इमरान खान को आप मर्डर कर दो, तो मतलब ये क्या गवर्नमेंट की स्टेटमेंट हो जाएगी? मैं भी तो सहाफी हूं यार। अच्छा, दूसरी बात ये आती है बात कि आपने बोला 40 साल से बारूद चल रहा है आपके कंट्री में, तो भाई हमारी मेहरबानी से चल रहा है क्या? हमने तो उसमें कुछ नहीं किया। आपने अपने आप पाला इन सबको। आपको डॉलर मिल रहे थे तो आप घुस गए अफगानिस्तान में, आपने घुसा दिए 5 लोग। आपने बुलाया ओसामा बिन लादेन, हमने तो नहीं बुलाया। वो नवाज शरीफ का भी कुछ टाइम, नवाज शरीफ का, सॉरी, हाँ, नवाज शरीफ पे आपकी मैडम ने, आबिदा हुसैन ने बोला कि नवाज शरीफ पैसे लेते थे, और बेनजीर भुट्टो गिराने के लिए, की गवर्नमेंट गिराने के लिए $40 बिलियन लिया गया। यार ये मैंने नहीं बोला भाई, ये आपके हल्के हैं, आपके मिनिस्टर हैं वो। तो ये आपने पाले पैसे लेने के लिए, फिर उसके बाद आपने इन्हीं से लड़ाई लड़ी, वो भी सही है, वो भी, उस पे भी आपको डॉलर्स मिले, राइट। तो हम उसमें क्या करें? आप, हमारा तो नहीं है, हम, हमारे ऊपर बताइए कहां लगा, हमारे ऊपर कहीं आरोप लगाओ टेररिज्म फैलाने का। तो नॉन स्टेट एक्टर्स, भाई एक नॉन स्टेट एक्टर और स्टेट एक्टर में फर्क होता है। आपके कंट्री में ये नहीं पता लगता नॉन स्टेट कौन है और स्टेट कौन है। आप बहुत बार नॉन स्टेट बोल देते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं नहीं नहीं वो तो हमारा आदमी था यार, वो तो हमारी आर्मी का था। और ऐसे कई तो केस हमारे डोजियर में आए हैं, हम जो डोजियर दे चुके हैं। तो मुंबई अटैक में आपके कर्नल बैठे थे, आपके उसमें कर्नल का नाम और आपके आर्मी के ऑफिसर्स का नाम था, आपने छुपा लिया। अब करगिल आप छुपा नहीं पाए, वरना तो करगिल भी आप बोल देते, ये तो मुझे स्टार्टिंग में बोला ही था ना कि मुजाहिदीन है। वो तो वहां पे डेथ ज्यादा हो गई, और फिर उसके बाद लोग पूछते कि हमारे आदमी कहाँ हैं, आपको बताना पड़ता, और आपकी आर्मी में भी रिवोल्ट हो जाता कि हमारे आदमी वहां मर गए, हमने कुछ नहीं किया, इसलिए आपको मजबूरी में एक्सेप्ट करना पड़ा, वरना आप करगिल एक्सेप्ट करने के मूड में कहाँ थे? जहां तक बात ये आती है कि आपने बोला कि 100 से ज्यादा हमले हुए पाकिस्तान में, भाई 100 से ज्यादा हमले हुए, हमारे यहाँ भी हुए, लेकिन क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस अब उस पर पूरी नजर रखती है। अटैक तो हमारे यहाँ पठानकोट में हुआ, अभी पुलवामा हुआ, उसके बाद अभी अभी तो एनकाउंटर्स चल रहे हैं, कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, तो हमारे यहाँ भी हुए। लेकिन हमारे यहाँ जो टेरर है दैट इज नॉट होम ग्रोन, हमारे पास बाहर से आ रही है, और हम टेरर आपके पास भेज रहे हैं। ऐसा अगर आप बताएं कोई इंडियन वहां पे टेररिस्ट एक्टिविटी में पकड़ा गया हो, एक एक आदमी आप मुझे बताते हैं, कुलभूषण यादव। अब कुलभूषण यादव जो है, उसका, उस पर दोनों का अलग अलग स्टैंड है कि एक तो वहां से अबडक्ट हुआ, ईरान से एक कहता है अबडक्ट हुआ, एक कहता है इंडिया से। ठीक है, चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि कुलभूषण यादव एक टेररिस्ट था और वो टेरर कर रहा था, एक आपका स्टैंड ये है। उसके बाद कुलभूषण यादव के हाथ से कुछ निकला? नहीं निकला, नहीं निकला ना। कुलभूषण यादव के पास से कोई बॉम्ब नहीं निकला, कुलभूषण यादव के पास से कोई AK-47 नहीं निकली, सारा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस निकला। वही सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो कि आपके उमर शेख के खिलाफ था। तो क्या आप उमर शेख को जारी कर दिया, क्या कुलभूषण को करेंगे? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ करने वाले हैं आप, मुझे उम्मीद नहीं है आपसे। अब जहां तक बात यह है कि आपने बोला कि भैया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला कि बांग्लादेश को हमने बनाया। अरे यार बांग्लादेश हमने बनाया, हमने कब मना किया था? पहले दिन से एक्सेप्ट कर रहे थे कि मुक्ति वाहिनी हमारी थी, हमारे आर्मी चीफ मान चुके, हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ मान चुके, जो कि सैम मानेकशॉ थे। उसके बाद जिस आदमी ने वहां पे वो मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग दी, जेफर जेकब, लेफ्टिनेंट जनरल, उसने खुद बोला मैंने ट्रेनिंग दी, 50 इंटरव्यूज में बोला मैंने ट्रेनिंग दी। तो यार अब अगर मोदी ने बोल दिया तो यार मोदी बोल दे तो आप साला फांसी पे लटकाने लग जाते हो उसको। भैया जेफर जेकब, उनकी डेथ हुए भी टाइम हो गया, 2-3 साल हो गए जेफर जेकब की। वो अपने इंटरव्यू में बोल के गए थे कि मैंने ट्रेनिंग दी। इंदिरा गांधी तब मन बोल चुकी है यार ये तो ट्रेनिंग हम दे रहे थे, हमने बताई थी। जहां से बात की आपने इंडिया का पार्ट है, इंडिया का पार्ट नहीं है, उसको आप मानते हैं कश्मीर को डिस्प्यूटेड। तो सर आप डिस्प्यूटेड मानिए, हमने मना कब किया? आपको मना किया? क्या आप माने? कश्मीर का जो लीगल स्टेटस है वो ये है कि महाराजा हरि सिंह ने एक अकॉर्ड साइन किया जिससे बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, वो इंडिया के पास है। और असलियत ये है कि कागज जिसके पास होते हैं मकान उसका होता है, तो बाकी आकर के कोई भी आके बैठ जाए तो पुलिस उस पर एक्शन लेती है। यहाँ पुलिस में जो हमारी जो UN है वो एक्शन ले नहीं रहा है। आपकी तो आर्मी घुसी थी, आपके हाथ में कोई साइन हो तो बता दीजिए,
आपके पास तो बलूचिस्तान के भी साइन नहीं है, वो भी आर्मी घुसा के लिया था आपने, कल आपके भी नहीं है। मैं तो आप बताऊं तो आप तो हमेशा से आर्मी के थ्रू लेते रहे ना हर चीज, साइन तो हमारे पास है। तो आप बोल रहे हैं कि उसमें हमने पैलेट गन यूज कर रहे हैं, भाई पैलेट गन यूज कर रहे हैं आप, पहले ये मान लीजिए कि मुझे एक बात क्लैरिटी से बता दीजिए, क्या हम कश्मीरियों का मर्डर कर रहे हैं? क्या पैलेट गन से मर्डर हो जाता है? और या फिर आप ये बोलिए कि इंडियन आर्मी या इंडियन पुलिस वहां पे पैलेट गन यूज करती है तो कश्मीरी नहीं मारते हैं। ये दो दो चीजें अलग है ना, पैलेट गन से मर्डर नहीं होता, सीधी सी बात है। तो आप ये अपना स्टैंड पहले क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आप ये भी बोलते हो पैलेट गन यूज करते हैं, फिर ये बोलते हो कश्मीरियों को, बेनिहत्ते कश्मीरियों को हम गोली मार देते हैं। भाई तो एक चीज तो बोलें, इंटरनेट बंद है सर, एज आई एम टॉकिंग टू यू द डे बिफोर यस्टरडे 4G स्टार्ट हो चुका है। 2G तो कई महीने पहले स्टार्ट हो गया था, 4G स्टार्ट हो चुका है, और वो भी एयरटेल का। और जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो भी एयरटेल का 4G। आप देख लीजिए स्पीड कितनी अच्छी होती है ना। और हमारी आर्मी क्यों लगे, हमारा कंट्री है, हम आर्मी कहीं पे भी लगाए यार, उसमें तो फिर मतलब आप प्लीज, मतलब फिर तो कल आप ये भी बोलोगे कि यार तुम्हारी दिल्ली में आर्मी क्यों है। भाई दिल्ली में हमारा कंट्री है, हमारा आर्मी है, लगेगी। डिसइंफो लैब की आपने जहां तक बात की, डिसइंफो लैब के बारे में आपके फॉर्मर मिनिस्टर, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने अभी 3-4 दिन पहले चिट्ठी लिखी यूरोपियन यूनियन को कि ये डिसइंफो लैब है, सॉरी FATF को ही, के चेयरपर्सन को, कि ये डिसइंफो लैब की रिपोर्ट आई। तो वहां से जवाब आया एक FATF के मेंबर के स्टेट का कि भाई हमारी जो फाइंडिंग थी वो डिसइंफो लैब पे बेस्ड नहीं थी, हमारी फाइंडिंग एक्चुअल फाइंडिंग्स पे बेस्ड थी। इन वेबसाइट से हम लोगों ने कोई फाइंडिंग लेके आपको कभी भी FATF की ग्रे लिस्ट में नहीं डाला था। तो ये बात समझे, दूसरे जो कंट्रीज हैं वो अपनी इंटेलिजेंस रखते हैं, वो अपनी एजेंसीज रखते हैं, उससे पता लगाते हैं। अगर ये 15 वेबसाइट पढ़ के अगर ऐसा होता तो भैया आप तो कब के बैन हो चुके होते। वो डिसइंफो लैब तो अब आई ना, साइट तो चल ही रही थी, आप ब्लैकलिस्ट में पहुंच जाते। तो ये जो 25-30 साइट्स हैं जिसको इंडिया रिजेक्ट कर चुका है, फिर भी आप बोल रहे हैं, ठीक है बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया ने अभी 3 दिन पहले ट्विटर के 800 ट्विटर अकाउंट्स बंद करने के लिए बोला, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं हमारे किसान प्रोटेस्ट पे। अब आपने बोला कि हमने आपके वाले ट्विटर अकाउंट्स पे ऑब्जेक्शन किया, उन्हें बंद करा दिया। तो आपके आप जो कर रहे हैं, आपके जो ये 800 हैं जो इंडिया ने लिस्ट दी, ये भी तो वही है यार। जहां तक बात मोदी की हिस्ट्री, सर मुझे सबसे अच्छी बात एक लगी, अब तक आप हिस्ट्री पढ़ रहे थे पता नहीं किस किस की, अब आपने मोदी और अमित शाह की पढ़नी शुरू की ना, अब आपके कुछ कुछ भला हो जाएगा। ये है, मोदी की हिस्ट्री हम नहीं पढ़ रहे, आपने पढ़नी शुरू कर दी यार। ये दिस वाज द हिट ऑफ द डे। तो मोदी की जो हिस्ट्री रही है सर, जहां तक बात है, वो मोदी को तो बहुत सारी चीजें, एक आदमी चीफ मिनिस्टर है, उसके रूल में दंगा हो गया और आपने सीधे सीधे मोदी को कातिल बोल दिया। हालांकि किसी कोर्ट ने अब तक नहीं बोला है, केस गए हैं, कोर्ट्स में केस गए हैं, कोर्ट्स ने बोला कि भाई इसमें मोदी के कुछ नहीं दिख रहा। मोदी की मिनिस्टर माया कोडनानी अब भी जेल में है, लेकिन मोदी के खिलाफ कुछ नहीं मिला। और अमेरिका ने, जिसने उसका वीजा कैंसिल कर दिया था, नहीं दिया अमेरिका में वीजा, प्राइम मिनिस्टर बनते के साथ ही अपनी गलती मानी। और इतनी बार उस ओबामा ने गले मिले कि मोदी जी जो है हमारे सोचने में पड़ गए कि यार मैं इंडियन सिटीजन हूँ।